तो आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ कोहरा है, हरियाली है, बांज बुरांस के पेड़ हैं और कोहरा इतना लगता कि 20 मीटर आगे का दृश्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आज एक विशेष कार्य से जा रहा हूँ। कोरोना काल है, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, लेकिन पढ़ाई तो होनी ही है। पहाड़ में नेटवर्क की बहुत समस्या होती है। आज फैसला किया कि मैं क्यों न विद्यार्थियों के घर चला जाऊं और उनसे मिलकर कक्षा कक्ष का वातावरण, उसका एक अनुभव बच्चों को दूं। मैं आज जा रहा हूं विद्यालय के निकटतम गांव, एक गांव में जहां बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे निवास से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर एक गांव है। खड़ी चढ़ाई, बहुत खड़ी चढ़ाई, फिर उतराई, घना जंगल, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। उनकी आशाओं आकांक्षाओं पर एक शिक्षक को हमेशा खरा उतरना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर जोर से बोला जरा, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कभी यहाँ पर एक छोटी चिड़िया के बारे में कह रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। एक छोटी सी चिड़िया के बारे में कह रहा है कि एक छोटी सी चिड़िया है जो क्या करती है, हाँ, कभी दाने खा लेती है, कभी अन्न के जो दाने हैं उनको चुग लेती है। नीली चिड़िया है, चिड़िया का कोई नाम नहीं है, लेकिन नीले एक छोटी सी चिड़िया है जो नीले पंख उसके हैं। कभी अन्न के दाने खाती है, कभी क्या करती है, बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती है। कभी इस आसमान में उड़ते हुए क्या करती है, अपनी ध्वनि से आसमान को गुंजायमान करती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो कह रही है, चिड़िया कह रही है कि मुझे इस एकांत में बहुत ही अच्छा लगता है। वह चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है कि जब वो नदी में जाती है और चढ़ी हुई नदी, जब नदी में पानी ज्यादा रहता है, वहां से मोती चुग कर ले जाती है। मैं वही नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस प्रकार से एक छोटी चिड़िया यहाँ पर अन्न के दाने को खाती हुई आसमान में अपनी चहचहाट को छोड़ती हुई नदी से मोती चुगती हुई कह रही है कि मुझे इस प्रकृति से बहुत ही प्यार है। तो हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में नोकझोंक बढ़ती जा रही है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, जब परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाया तो लक्ष्मण ने क्या कहा, हंसते हुए परशुराम पर व्यंग्य किया, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, मैं तो आपको बहुत बड़ा वीर समझता हूँ। पुनि पुनि, तुम अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हो। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुम मुझे बार बार परसा दिखाकर डराना चाहते हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अरे तुम फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात हम भी कोई
साधारण व्यक्ति नहीं है, चट्टान के समान मजबूत है, पहाड़ के समान मजबूत है। यहाँ कुमड़बतिया को नाई जे तर्जने देख मर जाई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को, हम भी कोई कुमड़बतिया के पौधे नहीं है। कुमड़बतिया एक पौधा होता है जिस पर उंगली लगाते ही वो अपने पत्तों को सिकोड़ लेता है, कि हम भी कोई कुमड़बतिया की पत्तियां नहीं है कि जो तुम्हारी तर्जन को देखते ही मुरझा जाए। देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सही तब माना। और फिर कहा कि आपने जो ये धनुष बाण और ये फरसा कुल्हाड़ी कह रहे हो व्यंजन रूप में लक्ष्मण धारण किए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये सब बातें कही है। और फिर आगे बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं परशुराम को, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी। कि मैंने भृगुवंश का समझकर, और आपने ये जनेऊ कौन पहनते हैं? ब्राह्मण। भृगुवंश का समझकर और जो तुमने ये जनेऊ धारण किया है, इसीलिए मैंने अपने सारे गुस्से को अपने आप अपने मन में दबा रखा है। इसलिए तुम अगर कुछ भी कहते हो तो मैं तब भी क्रोध नहीं करूंगा। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुनाई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, पिछड़े लोग, कि हमारे कुल पर इन 4 लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, क्योंकि इन पर बल दिखाने से, इन पर ताकत का प्रयोग करने से अपयश प्राप्त होता है। इसलिए मारत हूँ पाप परे तुम्हारे। इसलिए हे ऋषिवर, अगर तुम हमें मारते भी हो क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो, तो हम तब भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे, तुम्हारे पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनो बाण कुठारा। और फिर परशुराम को और चिढ़ाते हैं लक्ष्मण और कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि करोड़ों फरसे से भी तीखा जो ये आपका ये फरसा है, आपको तो फरसा धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फरसा करोड़ों, तुम्हारे जो ये वचन है, कुटिल जो वचन है, ये करोड़ों फरसों से भी ज्यादा घाव करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। कक्षा 6, 7, 9 और 10 के विद्यार्थियों की क्लास मैंने यहाँ पर ली। बहुत अच्छा लगा। 2 विद्यार्थी, ये हमारा विद्यार्थी रोहित और अरमान, ये मुझे छोड़ने के लिए आ रखे हैं आधे रास्ते तक। कैसा लगा बेटा आपको? हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आता था और हमें घर पे पढ़ के अच्छा लगा। अच्छा, आज आपने कौन सा पाठ पढ़ा? तो आम की डली, हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर। ठीक। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको? सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और स्कूल क्यों बंद है, आप जानते हैं क्यों बंद है? जी, बोलिए। कोरोना से। हाँ, कोरोना के कारण बच्चे बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण स्कूल बंद है। और लगभग अभी आधा रास्ता ही तय हुआ है। ये बच्चे मुझे यहाँ तक छोड़ने आएंगे। और नीचे देखिए, आपको नीचे गांव दिख रहा होगा, करीब 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ से हम आए हैं। और करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर यहाँ की चढ़ाई है। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे। और अब इन बच्चों से मैं विदा लूँगा। तो इस प्रकार से कोरोना काल में स्कूल बंद है तो क्या हुआ, मैंने फैसला किया कि मैं स्वयं विद्यार्थियों के घर जाऊंगा और जो भी शिक्षण मुझसे हो सकता है मैं उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। 6, 7, 9 और 10 के विद्यार्थियों को आज उनके घर में जाके पढ़ाया, उनके गांव में जाकर पढ़ाया। बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने कमरे की ओर जा रहा हूँ, पसीने से तरबतर। और हम तो कभी कभी पसीने से तरबतर होते हैं। उन विद्यार्थियों की सोचिए जो रोज़ इस दुर्गम रास्ते को नापकर विद्यालय पहुंचते हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तो इस प्रकार से मेरे पीछे देखिए, सावन का सोमवार भी है आज। हरा भरा जंगल, बादल चारों ओर, कोहरा ही कोहरा। और लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक की इस प्रसिद्धि को आप कैसे देखते हैं? मेरे इस प्रयास को अगर आप सराहते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आने पर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड पहाड़, पर्वत और मंदिरों का प्रदेश है। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको प्रेषित करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।